मैं चाहता हूँ कि नारों से गरीबी नहीं मिटेगी, कमर तोड़ महंगाई, जितने गड्ढे पाटे जाते बढ़ गई उतनी खाई, बढ़ गई उतनी खाड़ी। छीन लो रोटी छीन लो काम, बिना लक्ष्य कैसे विश्राम, धन और धरती बंट के रहेगी, भेद की खाई पट के रहेगी। तो ये आज नमस्कार, मैं आ चुका हूँ लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में, और आज मैं समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर पे हूँ और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं। चंदेश्वर यादव जी हैं। किस जनपद से बिलोंग करेंगे? हम गाजीपुर। अच्छा, आप गाजीपुर से चंदेश्वर यादव जी हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आ चुका है, और अभी आपको बता नेताओं और दलों की नीतियों का, उनकी विचारधारा का, उनकी योजनाओं का जरूर विरोध करूंगा। जैसे आपको जहां तक ये अवगत करना है मुझे कि वर्ष 2014 और 2019 में पूरे देश और प्रदेश में फुल बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाया, और इस वादे के साथ बनाया कि हम बेरोजगारी पर काम करेंगे, महंगाई पर काम करेंगे और भ्रष्टाचार पे काम करेंगे। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष का एक लंबा समय होता है। 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है देश के अंदर, और आपने एक लंबा समय बिताया। अब जब आज बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है, और उल्टा में जब आज नौजवान आपसे सवाल करता है तो आप जनता का ध्यान कहाँ भटकाते हैं? कहते हैं कि ये सब जितना दोष है वो कांग्रेस सरकार का है, तो बहुजन का है, तो सपा का है, और जबकि वर्तमान में पावर आपके पास है, डबल इंजन की सरकार है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो वादा है सब खोखला है। और इस मुद्दे पर मैं आपसे कहना, चिंतनशील व्यक्तियों का, विचारकों का, पॉलिटिकल लोगों का ये विचार है, और यही हम उम्मीद करते हैं कि आज की आम जनमानस के भी विचार हैं। तो कहा जाता है, आप आज स्वतंत्र मीडिया आज हमारे सामने है। आप पहले भी इसी तरह से जनता में रहे होते तो नज़ारा कुछ और होता, लेकिन क्यों नहीं, आप थे भी। चाहे किसान बिल कानून था, आप देखिए उस पर किसानों के साथ क्या अत्याचार हुआ। आज दिल्ली के जंतर मंतर खिलाड़ी बहनों के साथ क्या हुआ, और वही सांसद जी बृजभूषण शरण सिंह ने क्या बोला कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए सांसद के साथ आपका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। सदन के अंदर नीतीश जी बोलते हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री सदन के अंदर बहन बेटियों पर क्या बोल गया है, आपने देखा, आपने सुना। वही मोदी जी कहे कि कुछ तो शर्म करो, नीतीश कुछ तो शर्म करो। बीजेपी के अंदर क्या वॉशिंग मशीन कौन सा? चाहता हूँ कि नारों से गरीबी नहीं मिटेगी, कमर तोड़ महंगाई, जितने गड्ढे पाटे जाते बढ़ गई उतनी खाई, बढ़ गई उतनी खाड़ी। छीन लो रोटी छीन लो काम, बिना लक्ष्य कैसे विश्राम, धन और धरती बंट के रहेगी, भेद की खाई पट के रहेगी। तो ये आज बीजेपी पे आ गए, तो अब आ गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए। वही राजभर जी, अब देखिए, जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे, राजभर जी का परिवारवाद का पर बयान देख लीजिए। इसके बाद अनुप्रिया पटेल का परिवारवाद पर बयान देख लीजिए, माधवराव सिंधिया के परिवारवाद पर बयान देख लीजिए, राजनाथ सिंह के परिवार पर देख लीजिए। योगी मोदी जी जो आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं, अब आप परिवारवाद पर जो कहते थे, तो शायद आपने यही कबूल किया कि न मैं शादी करूंगा, न विवाह करूंगा, न जनरेशन रहेगी, न मैं परिवारवाद में रहूंगा। तो आप जब शादी सन्यासी अगर रहना ही था, तो निश्चय ही आपको देश प्रशासन करने का कतई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अब नर्वस नहीं होना है। 2024 के इस चुनाव में